प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के बारे में। और जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर क्या करता है, मनुष्यों के जीवन के अंदर उनके जीवन के साथ व्यवहार करता है। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर मनुष्य के जीवन के साथ व्यवहार करता है, या दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर किस तरीके से मनुष्यों से बातें करता है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, परमेश्वर मनुष्यों से अपने वचन के द्वारा बातें करता है। तो पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर कैसे अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। जब हम इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के समय इस बाइबल में से बहुत प्रकार का बातों को जब हम पढ़ते हैं तो वो बातें क्या करती हैं, हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर का वचन जा करके हमारे आत्मा के अंदर हमारे स्वभाव को बदलने के लिए हमें प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए बाइबल में हम उत्पत्ति की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर को देखते हैं, यूसुफ के बारे में। तो यूसुफ के बारे में ऐसे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यहोवा यूसुफ के संग संग रहता था और जिस काम में यूसुफ हाथ लगाता था वो सब कामों को परमेश्वर यूसुफ के जीवन में सफल करता। उसके जीवन के बारे में हम एक महत्वपूर्ण बात और भी देखते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता लगती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, उचित समय आने पर परमेश्वर हमें उठाएगा। मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन के बारे में हम ये देखते हैं कैसे उसने अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दिया, और उसने जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया तो परमेश्वर ने उसके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर उसके संग रहा। जब मनुष्य परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपता है तो फिर परमेश्वर मनुष्य को अपनी मर्जी के अनुसार चलने के लिए, मर्जी के अनुसार जाने के लिए उसके जीवन के अंदर योजना बनाता है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे लिए मेरी जितनी योजनाएं हैं तुम्हारी हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए। यूसुफ परमेश्वर की अधीनता में चलता रहा। जब यूसुफ परमेश्वर की अधीनता में चलता रहा तो क्या हुआ, कई जगह हमने देखा, उसका सबसे पहले उसके जीवन को कुएं के अंदर उसके भाइयों के द्वारा डाला। उसके बाद कुएं से निकालकर पोतीफर के घर में पहुंचाया गया, और पोतीफर के घर में उसके पास सब कुछ उसके पास उपलब्ध था। ऐसे वचन पढ़ने के समय लिखा हुआ है, उसका पत्नी को छोड़कर सब कुछ वो यूसुफ के हाथों में पोतीफर में सौंप दिया। फिर क्या हुआ, अच्छे से खा रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, और अच्छे तरीके से रहने के समय एक छोटा सा आंधी तूफान उसके जीवन के अंदर आया, और पोतीफर के घर से यूसुफ क्या हो गया, उनको निकाल करके उनको जेल में डाल दिया। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर की अधीनता में बना रहा, और परमेश्वर ने जेल में भी यूसुफ के संग संग था। और समय आया तब फिर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने यूसुफ को जेल के अंदर से निकाला। तो यूसुफ के जेल के अंदर से निकलने की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहते हैं तो स्मरण रखिए, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, जब परमेश्वर का टाइम आता है तो कुछ भी परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो, जब यूसुफ के जीवन के अंदर परमेश्वर का समय आया तब परमेश्वर ने क्या किया, सीधे मिस्र के राजा से स्वप्न के द्वारा बातचीत किया। उससे 2 साल पहले जेल के अंदर पिलाने हारे और खिलाने हारे के साथ उस दर्शन के अर्थ को बताकर उन्होंने बोला था, राजा से मेरी चर्चा करना और मेरी भी सुननी। लेकिन खिलाने वाले को तो उसको मृत्यु हो गया, लेकिन पिलाने हारे को फिर से राजा ने अपने सामने प्रस्तुत किया। वो ये सब बातों को भूल गया, 2 साल तक हो गया। फिर जब परमेश्वर ने देखा कि यूसुफ, जिस व्यक्ति से उसने बोला मुझसे राजा से मेरी चर्चा करना और मुझे भी बाहर निकालने के लिए बात करना, वो व्यक्ति भूल गया। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया, राजा से स्वप्न के द्वारा बात किया। और जब राजा ने स्वप्न की चर्चा करी तो उसी पिलाने हारे ने यूसुफ के बारे में राजा से चर्चा की। फिर राजा ने तुरंत यूसुफ को जेल से निकाला। निकालने के बाद आगे हम पढ़ सकते हैं
आगे चलकर यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे यूसुफ बना हुआ था। कष्ट आया, समस्या आया, कुएं में गया, जेल में गया, लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने यूसुफ को उठा करके मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। ये सब वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, और बातें करने के समय हमें भी पवित्र आत्मा उत्साहित करता है कि हम इन वचनों के द्वारा यूसुफ के समान अपने जीवन को पवित्र बनाकर चलें। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत प्रकार के कैरेक्टर हैं, लेकिन यूसुफ के कैरेक्टर के समान किसी का कैरेक्टर नहीं, क्योंकि यूसुफ क्या करता था? यूसुफ अपने जीवन में पाप की परिस्थिति में से भाग करके बाहर चला गया। और यही प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? तीमुथियुस को बताते हैं, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और यूसुफ ने ठीक वही किया, और जिसके कारण उसको बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे जेल में डाला गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का जब समय आया, परमेश्वर ने उसके जीवन को ऊपर उठाकर अपना महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर का वचन क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, और ये वचन सीधे परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। तो वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बातचीत करता है। मेरे प्रियो, जब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब तब ये वचन हमसे बातें करता है, और परमेश्वर का मनुष्य के साथ बातचीत करने का सबसे सटीक तरीका यही है जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। यूसुफ के अलावा भी बहुत प्रकार के हम कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं। मूसा के बारे में देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ व्यवहार किया, कैसे परमेश्वर ने हन्ना के साथ व्यवहार किया, कैसे परमेश्वर ने एलिया के साथ व्यवहार किया। तो कहने का तात्पर्य, जब बाइबल में से हम इन परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ते हैं तो इसी में से पवित्र आत्मा बहुत कुछ हमारे जीवन के द्वारा बातचीत करता है, और जब हमसे वो बात करता है, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण। इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। इसलिए गंभीरता से परमेश्वर को वचन को पढ़ें, क्योंकि इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा, और ये वचन आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर पिता, छोटे से वचन को प्रभु लोग सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका जीवन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा वचन पढ़ने के लिए तेरा आत्मा प्रेरित करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन के द्वारा आप लोगों के हृदय से बातचीत करते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, सुनने वाले हर एक हृदय के अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ काम करे, और इस वचन को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं प्रभु, वो आज से बाइबल पढ़ें, ताकि बाइबल को पढ़ने के द्वारा तेरा आत्मा तेरे वचन से इनसे बातचीत करने पाए, और इनका जीवन तेरे वचन से भर जाए, और वचन का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।